नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। बात करेंगे तमाम क्षेत्र में आज की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में। और अभी किसान भाइयों का बुआई का समय है, बच्चों का एग्ज़ाम का समय है, दिवाली का सीज़न है, तो जनता साफ़ सफाई में, अपने घरों की साफ़ सफाई में लगी हुई है। बाज़ार की अगर हम हालात की बात करें तो बाज़ार में जो मार्केट के जो व्यापारी हैं वो व्यापारी दिवाली की खरीदारी करने में लगे हुए हैं ताकि लोगों को नई नई वस्तुएँ मिले, नई नई चीज़ें मिले। तो कहीं कहीं हर आदमी, हर तबके का जो इंसान है, हर तबके का जो आदमी है वो कहीं न कहीं इस समय बिजी है। तो इस बिजी लाइफ के साथ में लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बरसात का जो सीज़न है, आपने देखा सीज़न नहीं होते हुए भी बरसात का सीज़न चालू है, तो इससे भी लोग परेशान हैं। किसानों की बात करें तो किसानों ने फसल बुआई का समय है, फसल कटाई से लेकर अब बुआई तक काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों पे हम विश्लेषण करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जितने भी तमाम जो दर्शक मेरे जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग मुझे कई दिनों से याद कर रहे थे, लेकिन लंबे अंतराल मैं कहूँ कि 25 मार्च के बाद कभी कभार मैं लाइव पे आ पा रहा हूँ। और वो लाइव पे आने का पता था कि आप सब लोगों को पता है कि कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, माइंडली प्रॉब्लम थी, इसलिए हम लाइव नहीं आ पा रहे थे। लेकिन हम लगातार अब आपको जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आपके तमाम समाचारों को, तमाम समस्याओं को, तमाम दिक्कतों को जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाने का काम करेंगे। और जनप्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा उनको हम आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने के बाद हम और आप जो बात करते हैं उन बातों को आप अधिकारियों तक हमारे साथ पहुंचाने का काम करें। और आपकी बातों को वहाँ तक आप पहुँचाइए, लेकिन आपकी जो बात है वो आप हम तक पहुँचाइए। मैं आपको जानकारी दे दूँ कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि साहब हमारे समाचार नहीं लगते हैं या समाचार समय पर नहीं लिखते। मैं उनको जानकारी दे दूँ, समाचार जितने भी हमारे पास आते हैं वो समाचार हम पेज पे लगाते ज़रूर है, लेकिन समय के अभाव के कारण, समय की व्यस्तता के कारण हम आपको उसका स्क्रीनशॉट डालना भूल जाते हैं या नहीं डाल पाते। तो आप पेज के माध्यम से जहाँ भी आप समाचार देखते हैं, जहाँ भी मुझे देखते हो, चाहे कहीं भी मैं कहीं भी रहूँ, आपके समाचार में जिसे मेरे पास समाचार आए मैं आपको समाचार तुरंत डालता हूँ। तो आप समाचार की उम्मीद ये ना करें कि सर मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर डालेंगे तभी मैं समाचार देखूंगा। आप समाचार को सीधा भी देख सकते हैं। और जी न्यूज़ पोर्टल आपका चहेता और आपकी आवाज़ को उठाने वाला एक ऐसा चैनल है जो हर समय जनता की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, आपकी उम्मीदों पे हम हमेशा खरा उतरने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और उतर पाए या नहीं उतर पाए वो बात की बात है, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि हम ज़्यादातर आपकी समस्याओं को, आपकी परेशानियों को उठाएं और उनको जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाएं। क्षेत्र में बहुत कुछ सारी चीज़ें हो रही है, तो हम बात करेंगे आज किसानों की। सबसे पहले हम कहेंगे किसानों, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, बामनवास, गंगांव सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, बोली, उपखंड, जितने भी हमारे जो क्षेत्र हैं सवाई माधोपुर जिले में जो आते हैं या सवाई माधोपुर जिले के आसपास जो जिले आते हैं, जो पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। और ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते यहाँ किसान निवास करते हैं और उन किसानों को काफ़ी सारी जो दिक्कत हैं, काफ़ी सारी जो परेशानियाँ हैं वो वर्तमान में आ रही है। हमारे पास कई सारे मैसेज आए, लेकिन मैंने कहा लाइव पे आने का अभी थोड़ा सा समय नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम आपको जो अपना प्रोग्राम था शाम को 7 बजे था, अब उसको हम सेटलमेंट कर रहे हैं। और शाम को अपनी बात हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और आप लोग जुड़िए अपनी बात में, आप लोग जितना लोग जुड़ेंगे उतना ही हम आपको बेहतर से बेहतर दिखाने का या बेहतर से बेहतर आपके समाचार को प्रसारित करने का काम करें। तो किसानों की हम बात करें, बाजरे की जब फसल कंप्लीट तैयार हुई तो एक बरसात बरसी, और बरसात बरसने के साथ ही किसानों की जो फसल थी वो चौपट होती नजर आई। लेकिन आपने देखा भी, और कई हमारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने हमारे पास फ़ोन भी किया कि सर हमारी किसानों की जो फसल है बाजरे की, जो तिल्ली की हैं, वो चौपट होती नज़र आ रही है, वो काली पड़ गई, कहीं अधिक वर्षा से ख़राब हो गई। लेकिन कहीं भी प्रशासन अधिकारियों ने या प्रशासन ने उनको मौका में आना नहीं किया, कहीं भी प्रशासन ने हमें सहयोग नहीं किया ताकि हमें इनका मुआवजा मिल सके। हम जरूर बात करेंगे, किसानों से भी हम आपकी बात करवाएंगे। तो बाजरे की जो फसल थी आज लगभग किसानों की अगर हम बात करें, बामनवास उपखंड की अगर हम बात करें, बोली उपखंड की हम बात करें, या सब पूरे सवाई माधोपुर की हम बात करें, तो लगभग नष्ट होती नज़र आ रही है। या तो वो काली पड़ गई, कड़ब काली पड़ गई, जिससे पशुओं को जो चारा आप खिलाते वो चारा भी आप नहीं खिला पा रहे हैं। तो लोगों की जो दिक्कत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जितने लोग हमसे जुड़े हैं, हमारे जो जितने भी दर्शक आप जुड़े हुए हैं, वो अपने कमेंट आप डाल सकते हैं
आपकी जो चीज़ें हैं, समस्या हैं, परेशानियां, चाहे वो फसल को लेके हों, चाहे गांव की समस्याओं को लेके हों, तो हम उनको उठाएंगे और उठाने के बाद संबंधित विभाग तक जरूर पहुंचाने का कार्य करेंगे। किसानों ने जैसे तैसे कर बाजरे की जो फसल थी, तिल्ली की जो फसल, उसको तैयार करने का काम किया, लेकिन फिर जब सरसों की बुआई का समय आया तो किसानों को खाद की जो परेशानी थी फिर वो झेलनी पड़ी। किसानों को साल के अंदर 2 बारी खाद की आवश्यकता पड़ती है और दोनों बारी खादों की आवश्यकता होने के बाद उनको समय पर खाद नहीं मिल पाता या उचित रेटों में नहीं मिल पाता, जिससे उनको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो जैसे ही फसल की बुआई का समय, कई ऐसे गांव थे जहां पर फसल सरसों की थी, उसको बुआई भी कर दी किसानों ने, लेकिन फिर उसके बाद बरसात बरस गई तो उनकी जो बीज था, उनके खाद था, वो नष्ट हो गया, वो बर्बाद हो गया। फिर किसानों को दोहरी मार पड़ी, आर्थिक मार पड़ी और किसानों ने फिर सरसों की फसल की बुआई शुरू की, लेकिन फिर बरसात हो गई। और आपको पता है कि पूरे क्षेत्र में कल शाम को जो बरसात में नहीं हुई, वो बरसात कल से हो रही है और काफ़ी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। किसानों को भी अपनी फसल बर्बाद हुई है, उस फसल बर्बादी को मौका में करवाना चाहिए, गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार करवानी चाहिए, ग्राम पंचायत के सरपंच से आप बात करनी चाहिए, गिरदावर वहाँ का उससे बात करनी चाहिए, पटवारी से बात करनी है, नायब तहसीलदार से बात करनी है, तहसीलदार से बात करनी चाहिए, ताकि उनको उचित मुआवजा मिल सके और कहीं न कहीं आर्थिक थोड़ा बहुत सहयोग है वो मिल सके। तो किसानों की अगर हम बात करें तो आज किसान काफ़ी परेशान है, काफ़ी चिंतित है और बहुत जल्दी हम किसानों को भी अब लाइव पे लेके आएंगे और किसानों से बात आपकी करवाएंगे कि कितनी किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। खाद की अगर हम बात करें तो खाद की गाड़ियां आ रही है, लेकिन जहां घर ग्राम पंचायतों में सोसाइटियां हैं, सरकार ने सोसाइटियां खोल रखी है, उसके बाद भी जो खाद की गाड़ियां प्राइवेट दुकानों पे आती है और इसी कारण किसानों को खाद है वो उचित मूल्य पर नहीं मिलता, या तो कम मिलता है या उचित मूल्य पर नहीं मिलता, जिससे भी किसान ज़्यादा परेशानी होते नजर आ रहे हैं। दिवाली का भी समय है और दिवाली के समय पर लोग लगे हुए हैं घरों की रंगाई पुताई में, लेकिन कहीं न कहीं अपनी जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को भी किसानों को समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, तब जाके लोगों की जो समस्याएं वो दिक्कत है कहीं कुछ कम हो सकती है। अगर हम बात करें तो बामना उपखंड की अगर बात करें तो बामना उपखंड में 2 साल का कार्यकाल सरपंचों ने पूरा कर लिया है और बहुत जल्दी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट देने वाले हैं कि इन 2 सालों में ग्राम पंचायतों में सरपंचों ने क्या कुछ किया, जनता की आशा के अनुरूप इन्होंने कार्य किया या नहीं किया, या फिर केवल जनता को इन्होंने गुमराह किया है, वो सारी चीज़ हम बताएंगे। कई हमारे सरपंचों से बात चल रही है, लेकिन अभी वो लाइव पे आने पे आनाकानी कर रहे हैं, लाइव पे वो आना नहीं चाहते। अब आना क्यों नहीं चाहते वो आप सरपंच देखे कि क्यों नहीं आना चाहते, तो हम अब जनता को सीधे लाइव लेंगे, लेकिन जनता लाइव पे जुड़े और आपकी गांव की जो समस्या है, गांव की जो चीज़ें हैं कि इन 2 सालों में आपने आपके वार्ड में, आपके आसपास कॉलोनियों में, आपके गांव में इन सरपंचों को जब आपने सरपंच बनाया तब इनसे आपने क्या मांग की थी और क्या आपकी उम्मीदें थी, क्या उन उम्मीदों पर ये सरपंच खरे उतरे। अगर खरे नहीं उतरे तो ये मान लो कि आने वाले समय में भी आप पर ये खरे नहीं उतरेंगे और इसको खामियाजा सीधा जनता को भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में इलेक्शन आ रहे हैं और उस इलेक्शन में भी आप जानते हैं कि पिछले जब इलेक्शन हुए थे 3 साल पहले, तब आपको सरकारों ने, नेताओं ने, राजनेताओं ने कई प्रकार के प्रलोभन दिए थे, कई भाषण में अपने जनता के लिए उपहार उन्होंने दिए थे, लेकिन आज तक उन उपहारों पर सरकार और जनप्रतिनिधि आज खरे नहीं उतरे। उसका कारण क्या है? और यही विफलता अब ग्राम पंचायतों में दिखाई देने लगी है। गांव की अगर हम बात करें तो सड़कों की, जनता की बात करें तो आज भी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, कहीं पानी भरा पड़ा हुआ है, बिजली की समस्या लोगों के सामने संकट बन के पड़ी हुई है। पानी की अगर हम बात करें तो पीने के योग्य पानी नहीं है या समय पर नहीं आता। तो कई सारी जो चीज़ हैं, पीएम आवास की योजना की अगर हम बात करें तो पीएम आवास योजना की किस्त है जो जनता की समय पर नहीं डल पा रही, मनरेगा की जो मिस्टोल है वो जनता के समय पर नहीं चल पा रही। तो कई सारी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पर हम मंथन जरूर करेंगे, लेकिन उस मंथन में आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा और आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये सारी चीज़ें संभव होगी। और आप लोग जब बोलेंगे इन चीज़ों के बारे में तो हो सकता है कहीं न कहीं प्रशासन के भी कान खड़े हों,
प्रशासन के भी जो बंद कान हैं वो खुल सके, जनप्रतिनिधि भी आपकी इन चीज़ों को समझ सके और आपकी जो समस्या है वो कम हो सके। क्षेत्र में लगातार बरसात हो रही है और इस बरसात से किसानों को ही नहीं बल्कि हर व्यापारी वर्ग को काफ़ी नुकसान हुआ है और इस नुकसान का फ़ायदा या मुनाफा आपको तभी मिल पाएगा जब आप उन चीज़ों की मांग करेंगे। हमारे साथ कई किसानों की कॉल आए और मैसेज आए, उन्होंने ये कहा कि सर जिस प्रकार की जो पोजीशन है आज फसल खराबे को लेके या नई फसल सरसों की जो बुआई उसको लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग बराबर आपको स्पष्टीकरण कर रहा है कि सब इतने दिन बरसात होगी, कब कब बरसात होगी, तो इससे काफ़ी सारे किसानों को नुकसान जरूर हुआ। तो के लिए आपको कहीं न कहीं आपकी जिम्मेदारी को भी आपको निभाना पड़ेगा और आपको फ्रंट पर आना पड़ेगा। सरकार अभी लगातार एडवर्टाइज के माध्यम से, खबरों के माध्यम से आपको ये बता रही है कि चिरंजीवी योजना का लाभ आप जनता ले सकते हैं और चिरंजीवी योजना के कितने लाभ हैं। आपके परिवार पर कोई आपत्ति आ जाए या ऐसी कोई बीमारी हो जाए तो अगर चिरंजीवी योजना में आपका नाम जुड़ा हुआ है तो आपको निःशुल्क हॉस्पिटल जो निर्धारित कर रखे हैं उन अस्पतालों में आप फ्री इलाज करवा सकते हैं आपके कार्ड के माध्यम से। तो उसके लिए आपको केवल 850 रुपये की रसीद कटेगी। उस रसीद से आप चिरंजीवी योजना में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और इसका आप लाभ ले सकते हैं। समाचारों के माध्यम से आपको हमने कई बार अवगत भी कराया और बताया भी है कि चिरंजीवी योजना से कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास भरण पोषण का पैसा ही नहीं था, परिवार को चलाने के भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अगर उनके पास कार्ड नहीं होता तो काफ़ी कर्ज में वो दब जाते और हो सकता है उनका इलाज समय पर होता नहीं होता। तो ऐसे परिवार भी हमारे साथ आए हैं और हमने आपको दिखाए भी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का चिरंजीवी योजना का लाभ जरूर उठाएं और इसमें अपना नाम जरूर जुड़वाएं। लंपी वायरस अभी आपने देखा, गायों में लंपी वायरस आई, सामाजिक कार्यकर्ता, भामाशाह कार्यकर्ता, गाँव के लोग हैं, युवा पीढ़ी है, इन्होंने भरपूर सहयोग किया और आज इस महामारी से लगभग गाँव में अब शांति है और गोवंश को बचाया जा सका। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने क्या कुछ किया वो आपके सामने, क्यों नहीं किया उसका जवाब आप खुद मांग सकते हैं और समय पर इसका जवाब देकर सरकार को चेता भी सकते हैं कि सरकार अगर हमारी नहीं सुनेगी तो कहीं न कहीं हम सरकार को सुनाने लायक हैं। तो गायों की ये बीमारी अब लगातार ठीक होती नजर आ रही, लेकिन फिर भी आपको सजग रहना है और जागरूक जरूर रहना है जिससे आपकी बीमारियां हैं वो कंट्रोल में रहे। समाज सेवा के मामले में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज सेवा के मामले में अपना नाम रोशन किया है और अपना ही नहीं बल्कि गांव और ज़िले का नाम रोशन किया। ज़िले के बाहर रहकर भी उन्होंने नाम रोशन किया, क्षेत्र का नाम रोशन किया, अपने ज़िले का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया सामाजिक क्षेत्र में। और ऐसे कई लोग हैं, उनको बहुत जल्दी हम लाइव पर लेके आएंगे और आपकी बात जरूर करवाएंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र से बाहर रहकर भी समाज का, देश का और ज़िले का नाम रोशन किया है। तो ये थे हमारे पास आज तमाम जानकारी। और आप लोग जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ शेयर करने के कई फ़ायदे हैं। अगर आप शेयर नहीं करोगे, क्योंकि आपने देखा कि एक कोई व्यक्ति गुम हो जाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम उसको शेयर करते जाते हैं, तो प्रशासन से पहले आप लोगों की मुहिम काम आती है और वो बंदा मिल जाता है और उसका परिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और ऐसे उदाहरण कई सारे हुए हैं हमारे क्षेत्र के अंदर। जी न्यूज गंगापुर सिटी पोर्टल में लगभग 24 घंटे, गंगापुर सिटी में लगभग 24 घंटे में रिमझिम बारिश हो रही है और इस बारिश में नगर परिषद की साफ सफाई व्यवस्था का पोल खुलती नजर आ रही है। और उसका मैं थोड़ा सा आपको आकलन जरूर बताऊं। अभी मैं खुद गंगापुर सिटी में था और गंगापुर सिटी में जब मैं निकला तो मेरे घुटनों तक पानी था। सालोदा मोड़ पर वहाँ लोगों की जो समस्याएं वो लगातार बढ़ती नजर आती, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की जो बंद है, लोगों जो बोल नहीं पा रहे हैं, अगर लोग बोलें तो कहीं के नगर परिषद हरकत में जरूर आएगा। अभी सालादा मोड़ की अगर हम बात करें और रिया हॉस्पिटल के आसपास की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारा पानी भरा और नालियों की जो व्यवस्था है वो अवरुद्ध पड़ी हुई है। और ये एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये गंगापुर सिटी की प्रॉपर बात नहीं कर रहा हूँ, ये सवाई माधोपुर जिले के जहाँ भी आप जाओगे
वहाँ इसी प्रकार की हरकतें आपको मिलेगी। सड़कों पे पानी भरा हुआ आपको मिलेगा और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अधिकारी भी, कई अधिकारी हैं जो उसी रास्ते से दिन में 3 से 4 बार राउंड लगाते हैं, लेकिन फिर भी उस समस्या का समाधान नहीं होता। हमारे पास एक ताज़ा जानकारी हो रही है, बामनवास के पंचायत समिति रोड पर भी पानी भरा हुआ है और ये पानी अगर दोनों साइड में नालियां बना दे और नालियों में वो पानी को निकाल दे तो लोगों को आवागही में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और कहीं न कहीं लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन बामनवास की अगर हम बात करें तो पंचायत समिति में कई ऐसे अधिकारी हैं जो पंचायत समिति में जाते हैं, तहसील में भी जाते हैं, लेकिन आज जो समस्या है वो लोगों के सामने जटिलता का रूप लेते नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, ये मौसम ऐसा विकराल मौसम है कि लोगों की जो तबीयत है वो खराब होती नजर आ रही है और लोगों की तबीयत खराब होने के बाद उसी पानी में से लोगों को डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और उसी पानी से लोग बाहर निकलते हैं तो कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। अभी कुछ ही दिन पहले लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी कि लाइट 4-4, 5-5 घंटा बिजली को काट लिया जाता था। लेकिन अभी मैं गंगापुर आया हुआ था तो मैंने देखा कि रोड की जो लाइट हैं वो लाइटें दिन में ही जल रही थी। तो ये लाइटें दिन में जलना और रात में लाइटें नहीं मिलना तो काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो कम से कम बिजली विभाग वाले इतना तो ध्यान दें कि दिन में जो लाइटें जल रही हैं, बिजली बिना अनावश्यक जल रही है, उसको बंद करें। क्योंकि कर्मचारी तो लगा रखे होंगे, ऐसा नहीं कि कर्मचारी नहीं लगा रखे होंगे, कहीं न कहीं कर्मचारी भी नियुक्त होंगे। तो ये लाइटें दिन में क्यों जल रही है? शाम के समय अगर हम जानते हैं या मानते हैं या देखते हैं तो 6 बजे के बाद में लाइट काट ली जाती है 2 घंटे 3 घंटे के लिए। और जब कोई भी कस्टमर पावर हाउस पे फ़ोन करता है तो कहते हैं कि सब लाइट की भी शॉर्टेज है, आगे से लाइट कटी हुई है। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं। लेकिन जनता को मैं जानकारी देना चाहूँगा, अगर आपकी जो समस्या है, चाहे वो बिजली विभाग संबंधी हो, चाहे वो रोड संबंधी हो, चाहे पानी की जो संबंधी हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना की संबंधी हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की समस्याएं हो, आप लोग, अगर आपकी कोई जनप्रति नहीं सुन रहा है या आप प्रशासन अधिकारी नहीं सुन रहा है तो आप 181 पर कॉल करके भी अपनी समस्याओं को अवगत करा सकते हैं। और जब आप 181 पर कॉल करके आपकी समस्याओं को अवगत कराएंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। आप देखते हैं कि मैं एसीबी के समाचार ज़्यादा चलाता हूं और पूरे प्रदेश से एसीबी के समाचार कितने आते हैं। आए दिन 4-4, 5-5 टेप कार्रवाई होती है और सबसे ज़्यादा टेप कार्रवाई कहाँ होती है? एक तो राजस्व विभाग में, या तो पटवारी या प्रशासन विभाग में हेड कांस्टेबल, थाना अधिकारी या वार्ड परिषद, काफ़ी सारे रिश्वत लेते हुए पकड़े हैं। तो सबसे बड़ा जो सराहनीय काम आज की अगर हम बात करें तो एसीबी बहुत अच्छा अपना काम कर रही है। लेकिन आप लोगों को भी एसीबी का धन्यवाद करना चाहिए, एसीबी का साथ देना चाहिए। और ऐसी क्राइम कहीं हो रहा है या ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही है तो आपका नाम पता बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, ऐसी हमारे पास जानकारी मिलती है। तो आप लोग एसीबी को भी अपनी समस्या अवगत करा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ताकि जो भ्रष्टाचार है वो भी कम हो सके। और सारा जो खेल हो रहा है ये भ्रष्टाचार हो रहा है। सड़कों का अगर पानी निकासी नहीं हो रही तो ये भ्रष्टाचार की निशानी है। सड़कों पर अगर लाइटें कहीं दिन में जल रही है तो ये भ्रष्टाचारी की निशानी है। पीएम आवास योजनाओं का अगर जनता का पैसा नहीं डल पा रहा तो ये कहीं न कहीं इन लोगों का हाथ है, उन पैसों को समय पर नहीं डाल पाते हैं। समय पर अगर आपकी नरेगा की मिस्टोल नहीं चल पा रही है पीएम आवास में तो कहीं न कहीं ये संबंधित ग्राम पंचायतों का हाथ है। और मैं बता दूं आपको, आप लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा और अगर आप जागरूक हो गए तो हो सकता है कि आपकी समस्या धीरे धीरे समाधान की ओर चली जाए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तमाम खबरें, तमाम अपडेट दिखाते रहेंगे और करते रहेंगे आपसे बातें। लेकिन मैं जाते जाते आपको इतना जरूर बता दूं कि आने वाले समय में आप लोगों का जितना हमारे साथ कोऑपरेट रहेगा, आप लोग जितना हमें फॉलो करेंगे, क्योंकि आज के दौर में कई चीज़ें ऐसी हैं, कंपटीशन का मार्केट है, पहले मैं चलाऊं, पहले मेरी खबर है, पहले उसकी खबर है, और कई नए ऐसे चीज़ें आ गई जिनसे लेकर लोग गुमराह है। वो देखे तो किसको देखे, सटीक खबर चलती तो कहाँ चलती है और चलती है तो कितने बजे चलती है, लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और आप जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं आपको सटीक हम जानकारी देंगे और समय पर जानकारी देंगे। मैं पहले बात अपने गांव की चलाता था और कई टेक्निकल कारणों की वजह से हमने उसको ड्रॉप किया, लेकिन हम बहुत मजबूती से अब नया प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं और उसे वो नए अंदाज में हम फिर चालू करेंगे। तो आप लोगों का कोऑपरेट और आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। और सहयोग किस बात का?
सहयोग यही कि आपकी जो गांव की जो तमाम जानकारियां हैं, तमाम जो दिक्कतें हैं, तमाम जो परेशानियां हैं, वो परेशानियों को आप व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं भी हमें डाल सकते हैं और हम उनको चलाएंगे। लेकिन हमें ये पता नहीं कि साहब आपके कौन से गांव में कौन सी समस्या है, आप फ़ोन करते हो साहब हमारे गांव में ये समस्या है, तो हमको हर गांव की समस्याओं का पता नहीं रहता। गांव में आप रहते हैं तो आप लोग उनको हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और हम उनको जब साझा करते हैं तो आप उनको शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी जो समाचार हैं संबंधित विभाग तक अवश्य पहुँचे, और संबंधित विभाग तक पहुँचकर जब वो समाचार पहुँचे तो आपकी जो समस्या है उनका समाधान हो सके। अभी बीएससीसी की एग्ज़ाम बच्चों की चल रही है, अभी 2 बजे से आज पेपर था। बरसात का जो समय था काफ़ी दिक्कतें भरिया रहा, लोगों को अपने बच्चों को पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई कई जगह तो मैंने ऐसी जगह देखी जहां पर बच्चों के साथ जो अभिभावक गए थे उनको अनुमति नहीं है अंदर घुसने की, लेकिन बाहर भी कोई व्यवस्था नहीं होने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आप लोगों का जो सहयोग है, आप लोगों का जो समस्याएं हैं, आप लोगों की जो परेशानी है, वो जब भी ख़त्म होगी जब आप बोलेंगी। कल हमारे पास एक मैसेज और फ़ोन आया था, उन्होंने कहा साहब हमने मिस्टोल में तो काम किया था, हमारी हाजिरी भी हुई थी, लेकिन हाजिरी हमारी हुई है 13 दिन की, लेकिन हमारी उसमें 5 दिन की हाजिरी है। तो ऐसी जो हरकतें हैं, ऐसी दिक्कतें जो आपके सामने आ रही है, अगर आप हम पे विश्वास करते हैं, और मैं मानता हूँ कि जीनिस पोर्टल पर आप विश्वास करते हैं, और आपका विश्वास हम कभी तोड़ेंगे भी नहीं। आपके जो विश्वास है उसको हम बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं, और उम्मीद हम आपसे यही करेंगे कि आप लोग हमसे जुड़े रहिए, और आपके जो समाचार है वो समाचारों को आप हम तक पहुँचाइए, ताकि हम उन समाचार को चलाकर आपकी जो समस्या है उनको कम कराने की कोशिश कर सकें। आप बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।